अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उससे किसी ने पूछा कि ईरान युद्ध में भारत कहां खड़ा है। भारत के विषय में किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं। इजराइल और भारत का लक्ष्य एक ही है। इजराइल को ग्रेटर इजराइल बनना है और भारत को अखंड भारत बनना है। ईरान जैसे आतंकवादी राष्ट्र यदि गिरेंगे तभी भारत को पाकिस्तान को परास्त करने का अवसर मिलेगा। ये अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका तो बिना युद्ध के ही अखंड भारत बनेंगे। हमारा मुख्य लक्ष्य पाकिस्तान है और ईरान के विनाश के बिना ये लक्ष्य वास्तविकता नहीं बन सकता। कहती है कि टीचर सबको कुछ आता जाता नहीं है। अच्छा तो तुम ही पढ़ाओ, हम लोग पढ़ने आ रहे हैं। पढ़ाओ पढ़ाओ कि 2000 के नोट में चिप लगा हुआ है। पढ़ाओ पढ़ाओ कि कैसे तलवे चाटे जाते हैं, हम लोग भी आके सीखेंगे। बताए अंजना कि तुम्हारा बच्चा जिस स्कूल में पढ़ाई करता है, प्रधानमंत्री के आवास से बड़ा बंगला है। जितना में प्रधानमंत्री के घर है ना, उससे बड़ा स्कूल है उसका। और जमीन कितना मिला है? 1 रुपया। बताओ, शिक्षा माफिया हम लोग की ये लोग 1 रुपया में इन बच्चों को हजमोला ना मिल रहा है आजकल। 1 रुपया का आजकल क्या वैल्यू, भिखारियों को नहीं हो रहा है। और उनको दिल्ली में चाणक्यपुरी, पूरे दिल्ली का सबसे सिक्योर एरिया है चाणक्यपुरी। सारे राजदूत वहीं रहते हैं। अमेरिका का दूतावास, इतने दुनिया का दूतावास चाणक्यपुरी में। उसमें बीचों में 8 एकड़ की जमीन, 8 एकड़ की जमीन। उस जमीन को बेचने जाइएगा तो 15,000 करोड़ में बिकेगा। कितना में बिका है? 1 रुपया में। बताओ अंजना। यार हम लोग तो अंजना से पढ़ाई करेंगे क्योंकि हम लोग टीचर को 2 कौड़ी के हैं। देखो अंजना, खान सर को गिरफ्तारी और काहेला ये सब हुआ है क्योंकि ना सर चाटते हैं, चटुआ है किसी का, ना किसी का चमचा है। और चमचा जिससे बन जाएंगे भारत सब बोलेगा। मैं नहीं जाने दूंगी उनको, हम सब की हत्या करना पड़ेगा तब जाके जेल ले जाने दूंगी। नहीं जाने दूंगी, कोई नहीं ले जा सकता है। हम आवाज उठा दिए तो पाकिस्तानी हो गए। हम पाकिस्तानी रहते तो यहाँ क्या करते? इतना दिन से क्यों अपने बेटी बहन को पढ़ने के लिए भेज रहा था? इतना दिन से नहीं पाकिस्तानी थे। खान को बिहार छोड़ना होगा। खान गो बैक। तुमने बिहारियों के इमोशन के साथ खेला है। तुमने बिहारी छात्रों को गुमराह किया है। तुमने एक बिहार के निर्दोष शिक्षक को फंसाया है। सम्राट पुलिस से ये कहना चाहेंगे कि जल्द से जल्द खान को गिरफ्तार किया जाए और रिमांड पर लिया जाए कि जो खान बोलता है कि 8 राउंड हमारे नैनों के सामने, आंख के सामने फायरिंग हुआ है, क्योंकि उसको पता है ना वो फायरिंग करवाया है, इसलिए उसको इस बात की जानकारी है। उसके बाद बोलता है खान खान मुर्दाबाद, अपराधी खान सर मुर्दाबाद, अपराधी खान सर मुर्दाबाद, रोशन आनंद जिंदाबाद, रोशन सर को रिहा करो, जेल का ताला टूटेगा। अब समय आ गया है अंत का। गरुड़ पुराण, भविष्य पुराण और श्रीमद् भागवत के पन्नों में यदि तुम जानना चाहते हो कलयुग का भविष्य तो जाओ वन की ओर। युधिष्ठिर एक घने वन में पहुंचे। वहां उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक विशालकाय हाथी जिसकी 2 सूंडें थी और वह अपनी दोनों सूंडों से वृक्षों को उखाड़ रहा था। उसकी शक्ति अपार थी पर उसका रूप अजीब। श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, यह दर्शाता है कि कलयुग में शासक दोनों ओर से शोषण करेंगे। वे प्रजा से सेवा और भक्ति तो मांगेंगे पर भीतर से स्वार्थी होंगे। बाहर से धर्मात्मा लगेंगे, भीतर से अधर्मी। यदि तुम जानना चाहते हो कलयुग का भविष्य तो जाओ वन की ओर। नकुल एक पर्वतीय क्षेत्र में पहुंचे जहां विशाल वृक्ष और चट्टानें थी। उन्होंने देखा एक विशाल शिला पहाड़ से लुढ़क रही थी जो अपने रास्ते के सभी वृक्षों को उखाड़ती जा रही थी। लेकिन जैसे ही वह एक छोटे पौधे के पास पहुंची वहीं रुक गई। श्री कृष्ण बोले, हे नकुल, कलयुग में बड़े बड़े महल, धन और सत्ता सब पतन को नहीं रोक पाएंगे पर एक छोटा, सरल और सच्चा मनुष्य अधर्म की सबसे बड़ी लहर को रोक सकता है।
मुस्लिम समाज के लोगों का अभिनंदन है कि वो कह रहे हैं कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित करिए। अभी लेके आए थे, ये देखिए, तो देख लीजिए, ये वाला, ये जो कुछ उनका होता है लिखा है। फिर कह रहे हैं गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग। बताइए, उनके धर्म में माता नहीं कहा गया, हमारे धर्म में तो माता कहा गया है। लेकिन वो हमारे सम्मान के कारण अब खुद बोल रहे हैं कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित कर लीजिए। तो मुसलमान भी जब कह रहा है कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित कर लीजिए, तब ये तथाकथित हिंदू, इनके मुंह से जब बोल नहीं निकल रहे हैं, इसका मतलब ये मुसलमानों से भी गए बीते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 12 जून 2026 है, जुमा का दिन है। तकरीबन 10:45 हुए हैं और आज की ये तीसरी वीडियो है। मेरे दोस्तों, आप इस बात को समझो, भारत की पॉलिटिक्स को समझो, देश की सुरक्षा के लिए सोचो, विचार करो और आगे पीछे दोनों सोचो। आज जो वर्तमान में जो हो रहा है वो भी सोचो, इससे पहले जो हो चुका है वो भी सोचो, इसके बाद फिर अंदाज़ा लगाओ कि क्या हो सकता है। आपको नहीं मालूम तो मैं बता दूं कि जो हिंदुस्तान की सरकार है वो अधर्मी सरकार है, हिंदू शास्त्र के आधार पर। दूसरी चीज, जर्मन में जो 1776 में जो इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी बनी है उसको फॉलो कर रही है ये हिंदुस्तान की सरकार। मोहन भागवत, अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी, आदित्यनाथ योगी जी और दीगर बीजेपी के लोगों को ये पता है। बहुत सारे बीजेपी के लोगों को ये नहीं पता है। इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी को सबसे ज्यादा जो प्रमोट कर रहा है, जो इसका किंग है, जो इसका करता धरता है, वो इस वक्त अमेरिका है, यूएस। ठीक है, और यही यूएस हिंदुस्तान को इस्तेमाल कर रहा है। आपने ध्यान नहीं दिया होगा तो गुजरी हुई बातों पे ध्यान कर लो। जब 2013 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया गया था, शायद 2013 में बनाया गया था ना, मुझे याद नहीं है। तो जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे नए नए, तो उनका यूरोप में, अमेरिका में बड़े मोदी 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 के नाम पे ताली बजती थी। उन सब बातों को याद रखना और यह भी मत भूलना कि मोदी जी का नाम स्टीन फाइल में पाया जाता है। स्टीन फाइल में मोदी जी का नाम पाया जाता है। और षड्यंत्र को भी, पिछली बातों को भी सोचते आओ कि अब वो ये अधर्म का जो है ये अपनी साजिश करते आ रहे हैं। देखो, अपने ही हाथों से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को उड़ाया, फिर अफगानिस्तान पे हमला किया, ओसामा बिन लादेन। फिर उसके बाद इराक पे उन्होंने हमला किया, उसके बाद सीरिया, लीबिया, पूरे अरब पर करने के बाद गजा, आज ईरान के पीछे पड़े हुए, फिर पाकिस्तान के पीछे पड़ेंगे। क्योंकि इनकी जो मंजिल है, इनका जो मकसद है, वो है वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, सारी दुनिया में एक हुकूमत, और वो अमेरिका की हुकूमत, और वो इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी के आधार पर होगी हुकूमत। अधर्म का दुनिया होगी, अधर्म की हुकूमत होगी, यानी तमाम लोगों को वो गुलाम बना लेंगे और तमाम मुल्क की तमाम खूबसूरत जवान बहन बेटियों को वो कोठे पर रंडी बनाकर रखेंगे। बार बार मैं ये वीडियो में बोलता हूं, ये मकसद है उनका। इसी मकसद के तहत वो हिंदुस्तान के नेताओं को इस्तेमाल करके पूरे हिंदुस्तान में जहां भी अब ये अधर्मी सरकार जा रही है, बुलडोजर 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 बुलडोजर। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या हिंदू, क्या मुसलमान। लेकिन एक नारा बैकग्राउंड उन्होंने लंबा चौड़ा से उछालते आ रहे हैं, बोलते आ रहे हैं, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। हम हिंदू हैं, हम हिंदू, कट्टर हिंदू हैं, अखंड भारत बनाएंगे, हिंदू राज बनाएंगे, राम राज लाएंगे। लेकिन वही हिंदू धर्म के आधार शास्त्रों के हिसाब से वो खुद अपनी गाय माता को काटकर वही मुसलमानों के मुल्क में ले जाकर बेच रहे हैं। गाय माता की भी तुम्हारी कदर नहीं कर रहे हैं। और वही हिंदू धर्म के डंका पीटने वाले, डंका पीटने वाले वही हिंदू धर्म के लोग जो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, हिंदुओं के दिलों में मुसलमानों के लिए नफरत पैदा करने के लिए। याद करो 2008 से बेंगलोर सीरियल धमाका, गुजरात सीरियल धमाका, 26/11 पुणे का धमाका, पुलवामा, पठानकोट, उड़ी, सांबा। हिंदुस्तान में ही हिंदुस्तान के फौजी जवान का गर्दन काट करके
खून बॉर्डर तक छींटा मार के गर्दन गायब कर दिया और धड़ रख दिया यहां हिंदुस्तान में। कहा कि पाकिस्तान से लोग आकर के नौजवान की गर्दन काट के सर उठा ले गए, धड़ छोड़ गए। सर का क्या सब्जी बनाएंगे? उसको मटन की तरह तेल नमक मसाला मिर्चा डाल के फ्राई करके खाएंगे, तल के खाएंगे, भून के खाएंगे? वो स्टीम फाइल वाले हैं क्या? अगर वो ले गए थे सर काट के बहादुरी दिखाने के लिए, तो पाकिस्तान में वो सर दिखाते कि भैया हम सर काट के लाए हैं। काहे के लिए लाए हैं? दिखाने के लिए तो दिखाते, क्यों नहीं दिखाया? मतलब ये सब बकवास है। ये तुम्हारे हिंदुस्तान की सरकार ने ही करवाया है। ये जो अधर्मी सरकार है इन्होंने ही करवाया है। अब तमाम बातों पर सोचने पर मजबूर हो जाओ, सोचो, क्योंकि हिंदू मुसलमान को पावर देना है, तभी अधर्म की सरकार हिंदुस्तान में मजबूत होगी। समझ में आई बात? जो भी कांड हुआ है ये सब इन्होंने करवाया है। अभी अभी पहलगाम में भी उन्होंने करवाया है। सारी फौज पाकिस्तान के बॉर्डर पे हिंदुस्तान के कट्टरवादी धार्मिक जो आतंकवाद को मिटा देने का दावा करती है बीजेपी सरकार, बॉर्डर पे खड़ी है। फिर ये 4-5 आतंकवादी AK-47 लेकर के पहलगाम में कहां से आ गई? और आए भी और आराम से मारी और आराम से मार के गायब हो गई। इनको पता भी नहीं चला। क्यों भैया? क्योंकि मैं पहले बयान कर चुका हूं, क्योंकि ये इसको जवाब बनाना था पाकिस्तान पे हमला करने के लिए। देखो पाकिस्तान से आतंकवादी आगे मार दिए, अब हम पाकिस्तान पे हमला करेंगे। 4 दिन में हमला किया, 4 दिन में फिर पाकिस्तान से मार करके फिर अपनी बेइज्जती करवा के बैठ गए। जीत तो नहीं सकेंगे बाहर, अपने मुल्क में चाहे जितना पर मार ले, लेकिन बाहर से तो नहीं जीत सके। बहरहाल हम उधर नहीं जाएंगे। तो हमारे देश में ये सब कुछ हुआ, इस पर गौर करो। बेंगलोर सीरियल धमाका, गुजरात सीरियल धमाका, 26/11, पठानकोट, पुणे में भी धमाका हुआ, पठानकोट में हुआ, और उड़ी, पुलवामा, सब तुम्हारे हिंदुस्तान में हुआ। आपकी फौज क्या कर रही थी? मतलब यह है, अर्थात ये सब कुछ आपने ही किया है। अगर पाकिस्तान ये सब करने में कामयाब हो गई, अगर उसका मकसद था तो उसका कुछ षड्यंत्र रहा होगा ना पाकिस्तान का। अगर उसने किया है तो उसका कोई षड्यंत्र रहा होगा, कोई फायदा रहा होगा, तब किया होगा। तो क्या उसका फायदा हो गया? पाकिस्तान अपने षड्यंत्र में, अपने प्लानिंग में कामयाब हो गया? उसको फायदा पहुंच गया? नहीं। जो कुछ था हिंदू मुसलमान का फायदा था। यहां हिंदू मुसलमान करना था, हिंदुओं के दिल में मुसलमानों के लिए नफरत पैदा करना था, क्योंकि अधर्म को एक तूफान की तरह पूरे देश में आगे बढ़ाना था। अगर ऐसा ना करते हिंदू मुसलमान, तो ये अधर्म का तूफान इतनी तेजी से आगे ना बढ़ता। हिंदू मुसलमान मिलके इस अधर्म के तूफान को रोकते। लेकिन चूंकि अरे हम तो हिंदू हैं, हिंदू, मुसलमानों को मारो और हिंदुओं की तारीफ करो, वो चने के झाड़ पे चढ़ जाएगा। फिर बाद में फिर हिंदुओं को भी मारेंगे। सबको गुलाम बनाना है ना। बाद में हिंदुओं की बहन बेटियों भी उठाएंगे। चलो आज आप पंडित की बेटी ले आओ, बाभन ठाकुर की बेटियां ले आओ, सबको बाजार में उठाओ। लेकिन ये कब होगा? जब मुसलमान और नीच जात के हिंदू के खात्मे के बाद, जब सबको डिवाइड एंड रूल, क्या बोलते हैं, साम दाम दंड भेद, डिवाइड एंड रूल सब करके हिंदुओं को, मुसलमानों को, सबको आस्ते आस्ते तोड़ देंगे, तो लास्ट में पंडित बाभन ठाकुर सबकी बेटियां घसीट ली जाएंगी, सबके घरों में बुलडोजर चलेगा। धीरे धीरे तो ये षड्यंत्र है आपके सरकार का, और ये आपके सरकार ने करवाया है सब। तो अभी तक तो ये सब करवाते चले आए हैं, लेकिन अब 2 ताकत बची है एंड में आकर के। मेरे दोस्तों, इसके बाद एक वीडियो और बनाऊंगा काल की अवतार पर, उस पर आपको कुछ आपके ही पंडित की बातें आपको डालूंगा, देख लेना, सुन लेना। 3 वीडियो बोला था, लेकिन चौथी बनानी पड़ेगी। अगर टाइम मिला तो, बिल्कुल टाइम नहीं है। बहरहाल, तो मेरे दोस्तों 2 ताकत अभी रह गई है ये अधर्म के तूफान को और आगे बढ़ने के लिए, कि इसको कोई ना रोक सके। क्योंकि ये अधर्म का तूफान आगे बढ़ेगा तो यूएस, अमेरिका इसी हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान, पाकिस्तान और चाइना को खत्म करेगा। उसके बाद हिंदुस्तान को पाकिस्तान से खत्म करवा देगा। तो पाकिस्तान, ईरान, हिंदुस्तान के हाथों खत्म होगा।
चाइना हिंदुस्तान के हाथ तो खत्म होगा, क्योंकि लास्ट में उससे फाइट होगी तो न्यूक्लियर मिसाइल मारा जाएगा। न्यूक्लियर मिसाइल मारने के लिए कोई फौज का आगे बढ़ना जरूरी नहीं होता, अपने घर से न्यूक्लियर मिसाइल मारो, धड़ाम धड़ाम चाइना के सही ठिकाने पर गिर गई 4-5 न्यूक्लियर मिसाइल तो बस काफी है बर्बादी के लिए। फिर चाइना अमेरिका के सामने खत्म हो जाएगा, कम से कम अमेरिका से लड़ तो नहीं सकेगा, है ना, लड़ नहीं सकेगा। तो बहरहाल, लेकिन चाइना भी खामोश नहीं बैठेगा, वो हिंदुस्तान पे मार के हिंदुस्तान को खत्म कर देगा। अमेरिका का क्या नुकसान, उसको तो दुनिया को साम दाम दंड भेद रूल रेगुलेशन सब इस्तेमाल करके, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके, दुनिया को इस्तेमाल करके सारी दुनिया पे वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाना है, मकसद ये है। तो मेरे दोस्तों, अभी यूएस जो है हिंदुस्तान को यही कहेगा कि हम तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि बहुत बड़ा काम करवाना है, ईरान पाकिस्तान चाइना को मरवाना है, तो इसके लिए हिंदू को इस्तेमाल करने के लिए हिंदू मुसलमान करना जरूरी है। अब हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान के साथ साथ अब एक नई ताकत का सामना करना पड़ेगा, इस अधर्म सरकार की तूफान को। जो हिंदुस्तान की अधर्मी सरकार का तूफान है, अधर्मी तूफान, अधर्म का तूफान, सारे मंत्री सारे विधायक सब खत्म हो गए, ममता दीदी भी खत्म हो गई। अब कौन लड़ेगा बीजेपी के सामने? कोई है सामने आए? अब दो ही बाकी है, एक नौजवान पीढ़ी, स्टूडेंट पावर, और दूसरी ईश्वरीय ताकत, खुदाई ताकत, गॉड पावर, ईश्वरीय शक्ति, ईश्वर की शक्ति, खुदा की ताकत, गॉड पावर। जब ये स्टूडेंट भी फेल हो जाएंगे तो फिर ईश्वर खुद अपना पावर उतारेगा नीचे कि अधर्म के तूफान, अब तू ईश्वरीय शक्ति से लड़ सकता है नहीं। जबकि कृष्णा जी ने पहले बता दिया है कि जब ये तूफान, अधर्म का तूफान आएगा तो एक सच्चा मनुष्य इस अधर्म के तूफान को रोक सकेगा। जैसे 5 पांडुओं में एक पांडु ने देखा कि पहाड़ों से शिला गिरती हुई है, अब वो तमाम बड़े बड़े वृक्ष को गिराते हुए आई, लेकिन एक नन्हे से पौधे के सामने आकर ठहर गई। उसके अंदर इतनी ताकत, इतनी शक्ति, इतना पावर नहीं था उस तूफान में कि इस नन्हे से पौधे को कुचल सके। ऐसे जब ईश्वर की तरफ से कोई आएगा तो उसको कुचलने की ताकत फिर ये अधर्म के तूफान में नहीं होगी, फिर वो तूफान ठहर जाएगा। सच्चे लोग जो मजलूम हैं, जो मुसीबत ज़दा हैं, वो उस सच्चे मनुष्य का इंतजार करें जबकि वो हिंदुस्तान में आने वाला है। और हिंदुस्तान में आने के बाद तुम देखोगे कि वो अधर्म का तूफान धीरे धीरे ठहर जाएगा, जो एक के बाद एक को वो गिराते, मारते, काटते चले आ रहे हैं। तमाम गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलाते चले आ रहे हैं, दुकान मकान, यहाँ तक कि ठेले, साग सब्जियों की दुकानों पर भी बुलडोजर चला के सब बर्बाद कर दे रहे हैं, क्योंकि कोई कमाने धमाने का कोई जरिया ना रह जाए। तो बिल्कुल मजबूर होकर जब एक रोटी के लिए तरसेंगे, हमारी गुलामी करेंगे, तब हम उनको एक रोटी देंगे, उनको कहेंगे अपनी बहन बेटियां ले आओ, बाजार में बिठाओ। अब इस चीज को जब अगर स्टूडेंट समझ लेते हैं, नौजवान पीढ़ी समझ लेगी, तो नौजवान पीढ़ी जब समझ लेगी तो खड़ी होगी, अरे बाप रे बाप, ये तो धीरे धीरे हमको गुलाम बना लेंगे, हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटेंगे। आखिर आज रेप क्यों नहीं रुक रहा है? क्योंकि सरकार ही करवा रही है। 12,000 लड़की बिहार से अभी गायब हो गई, सरकार बीजेपी की है। 1,08,000 बच्चियां उत्तर प्रदेश से गायब हो गई। 17 महीना, यही गोदी मीडिया बोलती है, 17 महीना यही आदित्यनाथ योगी की पुलिस FIR भी नहीं करती है। मतलब क्या है? छोटे छोटे बच्चों की लाशें कार्टून में, बैग में, थैली में मिलती है, खेत खलियान में मिलती है, तो उसकी आंख निकाल ली है, दिल गुर्दा निकाल लिया है। जिसका दिल गुर्दा आंखें निकाल ली है उसकी लाशें फेंक दी हैं। लाखों की तादाद में लड़कियां, जवान लड़कियां गायब हुई हैं। उनको ले जाके मेरे ख्याल से स्टीम फाइल तक पहुंचा दिया गया है। आखिर मोदी जी का ताल्लुक स्टीम फाइल से है ना, भले वो कबूल करे ना करे। तो जो इतनी बच्चियां, इतनी लड़कियां दिल्ली से, यूपी से, बिहार से गायब हो रही है, कहां जा रही हैं? स्टीम फाइल। मोदी जी की जो सरकार है, मोदी जी के जो अमीर आदमी है, उनका ताल्लुक, बहुत से लोगों का नाम खुला ना कि वो उनका ताल्लुक स्टीम फाइल से है।
आखिर 17 महीने कितने होते हैं? तकरीबन 1 महीने कम 1.5 साल होते हैं। 1.5 साल योगी जी ने FIR नहीं करवाया। लोग आते रहे, हमारी बच्ची गायब हो गई, हमारी बच्ची गायब हो गई। 1,08,000 बच्चियां गायब हुई यूपी से। मैं पहले वीडियो में डाल चुका हूं ये वीडियो। FIR तक नहीं किए 17 महीने। और वही योगी सरकार, जैसे कि हिंदू धर्म के शास्त्र में लिखा हुआ है कि बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और, तो बोलते रहे कि अपराधी एक सिग्नल से एक चौराहे से दूसरे चौराहे पर नहीं पहुंच पाएगा, हम उसे नरक लोग भेज देंगे, हमारी पुलिस उसको ढेर कर देगी। बताओ, 1,08,000 बच्चियां गायब हो गई, उसका FIR तक नहीं लिखा गया पुलिस स्टेशन में। तो आप किसको ढेर कर रहे हो? आप मुसलमानों को ढेर कर रहे हो, आप उसको ढेर कर रहे हो जो आपके रास्ते का कांटा बन रहा है। लेकिन आपका ताल्लुक स्टीम फाइल से है। जो बच्चियां गायब हो रही हैं स्टीम फाइल में पहुंचा दी जा रही हैं, आप 17 महीने तक उसका FIR तक नहीं करते हो। अब बोल रहे हो कि हम एक चौराहे से दूसरे चौराहे तक पहुंचने नहीं देंगे, ढेर कर देंगे। किसको ढेर कर रहे हो? जो आपके रास्ते का कांटा है, जैसा कि हिंदू धर्म के शास्त्र में लिखा हुआ है। और जो बच्चियां गायब हो रही हैं 1,08,000, अभी बिहार से 12,000 लड़कियां गायब हुई तरोताजा। आखिर लोगों के घरों के दुकानों पे बुलडोजर क्यों चलाया जा रहा है कि बच्चियां रास्ते पे आ जाएं, उठा ले जाओ, गायब कर दो, है ना? स्टीम फाइल का भी धंधा चलना चाहिए ना। गांव का बीफ का तो धंधा चल ही रहा है, स्टीम फाइल का भी सप्लाई जारी रहना चाहिए। तो मेरे दोस्तों, ये सब बातें जिस दिन स्टूडेंट के समझ में आ जाएगी, जवान लड़के लड़कियों को, कि हमारा नाम का बोलबाला भी करते हैं, हम ही को पकड़ के ले जाकर स्टीम फाइल में भेज देते हैं। हाँ, एक तरफ लड़कियां गायब हो रहे जा रही हैं, FIR तक नहीं लिखा जाता, और दूसरी तरफ कहते हैं कि अपराधी इस चौराहे से उस चौराहे तक नहीं जा पाएगा, हम उसे ढेर कर देंगे। जब ये बातें उनके समझ में आ जाएगी कि बोल रहे हैं कुछ और, कर रहे हैं कुछ और, तब स्टूडेंट पावर उठेगा। तो स्टूडेंट पावर को तोड़ने के लिए उन्होंने अंजना ओम का सबको इस्तेमाल किया है। उनको पता है कि हम तो बुरे हैं, हम तो अपराधी हैं, हम तो अत्याचारी हैं, धर्म की शक्ल में हम अधर्मी हैं। आज नहीं कल स्टूडेंट के समझ आ जाएगा, नौजवानों को समझ आ जाएगा, वो उठेंगे तो उनको कैसा कुचला जाएगा। तो उन्होंने अंजना ओम कसब के जरिए एक षड्यंत्र रचा है। देखो, यहां रोशन सर हिंदू और खान सर मुसलमान, उनको खान सर से फैजल खान सर कर दिया है। स्टूडेंट, दोनों ग्रुप के स्टूडेंट को कहता हूं कि तुम लड़के लड़कियों को गुलाम बना करके लड़कियों को बाजार में बिठाने का इरादा है सरकार का। तुम्हें तोड़ा जा रहा है, तुम्हें कमजोर किया जा रहा है। तुम खुद जानते हो स्टूडेंट कि स्टूडेंट पावर एक सुपर पावर है देश में। अभी यही एक पावर बची है हिंदुस्तान में, लास्ट हिंदुस्तान की ताकत, जो इस अधर्म के तूफान के सामने खड़ी हो सकती है। तो इसको सरकार तोड़ रही है। खान सर को फैजल खान सर बना दिया और रोशन सर को हिंदू बना दिया। हालांकि दोनों टीचर हैं। अपनी साजिश से स्टूडेंट को लड़ा करके स्टूडेंट पावर को तोड़ा जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है, ताकि कल स्टूडेंट पावर अगर हमारी अधर्म की बात को समझ जाए तो हमारे सामने सुपर पावर बनके खड़ी ना हो सके, हम पहले उसे तोड़ देंगे। इसलिए स्टूडेंट होशियार हो जाओ। हर ग्रुप के स्टूडेंट, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे मुसलमान के बच्चे हो, चाहे चमार, पासी, अहिर, गरलिया, अंडित, पंडित, बाभन, ठाकुर, कोई भी जात के हो, सबकी बहन बेटियां बाजार बिठाई जाएंगी, सबको गुलाम बनाया जाएगा, सबके घरों पर बुलडोजर चलाकर सबकी जमीन जायदाद छीनी जाएगी और सबको एक लेबर कैंप में रखा जाएगा। गुलामी करो, छोटी सी तनख्वाह लो, रोटी खाओ, और गली गली में बाजार होगा, अय्याशी का अड्डा होगा, शराब की दुकानें होगी, शराब पियो, अय्याशी करो। बस दुनिया की हुकूमत और दौलत से तुम्हें कोई ताकत, कोई मतलब नहीं, कोई सरोकार नहीं। ये है प्लान। तो नौजवान, स्टूडेंट पावर, आपस में लड़ने के बजाय आपस में एकजुट हो जाओ
और अधर्म के तूफान के सामने खड़े हो, यदि खड़े हो सकते हो तो। क्योंकि दूसरा टूल भी शायद हिंदुस्तान इस्तेमाल करेगा, हिंदुस्तान के स्टूडेंट पावर को तोड़ने के लिए, नौजवानों की पावर को तोड़ने के लिए। हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी, हो सकता है अमेरिका की भेजी गई ये साजिश के तहत भेजा गया है, जिसमें हिंदुस्तान की सरकार भी मुलविस है। क्यों? इतना सब बोलने के बावजूद भी अभिजीत आया चैलेंज करके और दिल्ली के एयरपोर्ट पर आया और पुलिस वहां मौजूद, भीड़ मौजूद, मीडिया मौजूद, कवर भी किया गया और उसको जंतर मंतर में परमिशन भी दिया गया, उसे उभारा गया। और वहां आरएसएस के लोग चिलांडू पिलांडू भी आकर के उसके खिलाफ एतराज भी किया, जहर भी बोया, लेकिन कोई तूफान नहीं खड़ा किया गया, कॉकरोच पर कोई हमला नहीं किया गया, कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया, मारामारी नहीं किया गया, सिर्फ मुंह से बोला गया। अर्थात बीजेपी सरकार उसको उभारना चाहती है, मगर अपना दुश्मन बना के। क्यों? कल स्टूडेंट पावर जब उभर के आएगी तो इसी सीजेपी से कॉकरोच जनता पार्टी को इस्तेमाल करके स्टूडेंट पावर को तोड़ा जाएगा, इख्तलाफ पैदा किया जाएगा, स्टूडेंट पावर को टुकड़े टुकड़े में बांट करके कमजोर किया जाएगा। इसी सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी के चंद खरीदे हुए गुलामों के जरिए। जैसे आम आदमी पार्टी में बहुत सारे लोग ईमानदार थे, अच्छे थे, सच्चे थे, सच्चाई के लिए उन्होंने कदम उठाया था, लेकिन जब डीप में जाओ तो आम आदमी पार्टी के कुछ 4-5 खास लोग ऐसे होंगे, ऐसे थे जो कांग्रेस और अमेरिका की गुलाम थी, कांग्रेस और अमेरिका के इशारे पर चलती थी, लेकिन बाहर से वो अमेरिका और कांग्रेस के दुश्मन थे, लेकिन उन्हीं के षड्यंत्र पर चल रहे थे। इसी तरह सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी हो सकती है। इस बात को दिमाग में रखना नौजवान पीढ़ी कि सीजेपी में कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो आगे चल करके ये तुम में मतभेद पैदा करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे, ताकि स्टूडेंट पावर अधर्म के तूफान के सामने खड़ा ना हो सके। देखो, कोई भी सीजेपी का, कॉकरोच जनता पार्टी के लोग सच्चाई के लिए नहीं लड़ेंगे। किसी की बहन बेटियों का रेप हो रहा है, उसके लिए नहीं लड़ेंगे। किसी के गरीब के घर पे, दुकान पे बुलडोजर चलाया जा रहा है, उसके लिए नहीं लड़ेंगे। मस्जिद पे, मदरसा पे, मंदिर पे, इस सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है, उस पर सब पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, इसके लिए नहीं लड़ेंगे। जो इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी का हथकंडा है, उसके खिलाफ नहीं जाएंगे। आलतू फालतू बात को उभार करके स्टूडेंट नीट, पेपर फेल, लीक, ये सब को लेकर के वो तुमको अपने कंट्रोल में करेंगे। डीप में जाकर के जो सरकार अधर्म का काम कर रही है, उसके खिलाफ आपको न खुद जाएंगे, न नौजवानों को जाने देंगे। ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि तुमको उस हकीकत से दूर रखेंगे। बहुत सारी बातें हैं मेरे दोस्तों, इससे होशियार रहना।